हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक इट इंग्लिश 2.0। आज इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 15 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस पार्ट 15 का रूल। चलिए इस पार्ट 15 का रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 15। ओके, रूल बहुत सिंपल है। देखिए, नाउन या प्रोनाउन के बाद के बाद जो भी who, which, that रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब आएगा वह आपका इस who, which, that के पहले जो नाउन आते हैं उसी के अनुसार हम लोग को वर्ब यूज करना है। मीन्स यदि ये दोनों अगर सिंगुलर होगा, क्या यदि ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि ये आपका प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग को करेक्ट वर्ब यूज करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए, दिस इज द बॉय who always help or helps me। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, दिस इज द बॉय हु ऑलवेज हेल्प और हेल्प्स मी। यहां पर दो वर्ब यूज दिया गया है, ठीक है। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, ठीक है। तो ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब। तो इसमें से आंसर कौन होगा? तो देखिए, नाउन इस हु के पहले नाउन सिंगुलर आया है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए कि सिंगुलर होना चाहिए? तो आपका आंसर क्या बनेगा बताइए? तो आपका आंसर सिंगुलर वर्ब होगा। ये आपका आंसर करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन हुआ? तो हु के पहले देख रहे हैं कि नाउन सिंगुलर आया हुआ है, ठीक है। तो नाउन सिंगुलर आया है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। जिस वर्ब में एस लगता है या एस लगा हुआ दिख गया तो आपका सिंगुलर वर्ब है। ईएस दिख गया किसी वर्ब में लगा हुआ तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। किसी वर्ब में आईईएस जुड़ा हुआ दिख गया तो आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रूल है, बिल्कुल सिंपल रूल है आपका, ठीक है, कि हु, विच और दैट के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं उसी के अनुसार हमको वर्ब यूज करना है, जो एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रूल के साथ, ठीक है। तो यदि यह वीडियो समझ में आया होगा, यह क्लास समझ में आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। थैंक यू।